सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे जाके हम फिर टिश्यू पढ़ेंगे, सेल को हम इधर ही ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को ऑलरेडी पढ़ दिया हुआ है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और राइबोसोम्स को भी हमने पढ़ लिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज़ को, और उसके साथ हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को और न्यूक्लियस को, ठीक है। नज़र आ रहा है ना? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। किसको शुरू? गोल्गी apparatus को। अच्छा, ये गोल्गी apparatus का नाम एक साइंटिस्ट है, मुझे उसका पहला नाम नहीं आता, दूसरा नाम उसका गोल्गी था। तो गोल्गी ने क्या किया, उसने ये दरियाफ्त किया, ठीक है। हमारे नौजवान तो जैसे ही जवान होते हैं थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि पहले नंबर पर हमने कमाना है, दूसरे नंबर पर हमने शादी करनी है। लेकिन जो अंग्रेज़ है वो क्या करता है, वो कहता है मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ नया बनूँ। मतलब अभी ये सेल फोन बना हुआ है तो इसी को नया बनाने का कहता है, बना हुआ है ना, इसी पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। या ये बिजली बनी हुई है, एक फैन बना हुआ है तो इसी पे शुरू कर देते हैं, फिर इसमें कोई ना कोई नई चीज़ ले आते हैं, ठीक है। तो गोल्गी ने क्या किया, उसने गोल्गी apparatus को मुतारफ़ कराया, जिसमें वो कहता है कि ये एक किस्म की सेल के अंदर ट्रैफिक पुलिस है। आपका जो सेल है उसके अंदर एक ट्रैफिक पुलिस है। ये क्या काम करती है? वो कहता है इट इज़ कॉल्ड गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus, ठीक है। ये तीनों इसके नाम हैं, आप जो मर्जी कहें। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विद इन साइटोप्लाज्म। हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था बेटे। ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है विद इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। अच्छा, इसकी शक्ल हमने ना देखें, ये एक लंबी ट्यूबुलर टाइप है, ये इसकी बारीक बारीक जो है ट्यूब्स है लेकिन लंबी है। जब हमने ये पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो हमने पढ़ी थी कि ये मोटी मोटी है और साइज में छोटी है। ये हम ये पढ़ते हैं, ये मोटी मोटी है, साइज में छोटी है। और जबकि जो गोल्गी apparatus की ये बारीक बारीक है और साइज में लंबी, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा था कि ये थिक फ्लूइड है विद इन द सेल, ठीक है। थिन फ्लूइड भी है और ये वाला जो है साइटोप्लाज्म ये थिक है, और जो साइटोसोल है वो थिन है। ये छोटी छोटी बातें आपने बार बार याद रखनी है कि आपको रिपीट हो सकती हैं, आपको बार बार पूछी जा सकती है। तो ये क्या करते हैं, कौन बता? गोल्गी apparatus कैसे ट्रैफिक पुलिस है, हम ये देखते हैं। ये देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द इधर है तीसरे नंबर पर देखें। दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द प्लाज्मिक मेम्ब्रेन या लाइसोसोम एंड सिक्रीशन वेसिकल्स। अब हम इसको कहते हैं कि ये क्या करता है, रिसीव करता है प्रोटीन्स, ठीक है। और कहाँ से रिसीव करता है? जाहिर बात है राइबोसोम से बनाते हैं प्रोटीन, उसके साथ मिलकर मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो क्या करता है, वहाँ से ये रिसीव करता है और क्या करता है, अपना फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और देन ट्रांसपोर्ट इट टू इट्स डेस्टिनी, ठीक है। राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉट्स है ना राइबोसोम वाले, वहाँ से ये रिसीव करता है प्रोटीन को और उसकी डेस्टिनी तक पहुँचा के आता है। आपने देखा कभी ट्रैफिक पुलिस वाला किसी बुढ़िया को सड़क क्रॉस करा देता है? तो इसी तरह बेटे आप बाहर नहीं निकले ना, आपको पता हो ना उसमें और टीवी में देखे, पाकिस्तान में ये चीज़ देखी नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, आप जैसे सारे नहीं। तो ये वहाँ से रिसीव करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और प्रोटीन को, इसको प्रोटीन को, और उसकी डेस्टिनी तक पहुँचा के आता है। उसकी डेस्टिनी कौन कौन सी है? या तो वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या वो होगी लाइसोसोम, या फिर सिक्रीटिंग वेसिकल्स। अच्छा जी, इसके पहले नंबर पर देखें, इट फॉर्म्स लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये सेल के अंदर हाजम करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं। आपको जो हाजमा करवाते हैं ना, हम जो मर्जी खा लें उसको हजम करवाते हैं। दूसरे नंबर पर फॉर्म्स सिक्रीटिंग सेल, और ये सिक्रीटिंग सेल भी बनाता है। चौथे नंबर पर इट मॉडिफाइज एंड ओलिगोसैकेराइड, जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनको मॉडिफाइड कराता है। दिस इज द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वही बात है, प्रोटीन का हमने देख लिया, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए भी यही साइट है गोल्गी apparatus। ये जो आपके सेल के अंदर हमने पढ़ा था ना, याद है बेटे? हमने
कहा था ये सैंडविच है, और ये सैंडविच के अंदर जो है ये वाला लिपिड वाली जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड है, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोटीन है और ऑर्गेनेल्स हैं और उसके कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो कहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए भी जगह बनी हुई है, प्रोटीन को तो चलो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए गए। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई तो बताइए। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटे, आपके आया था इस बार आएगा, ठीक है, पक्का देख लें। तो कहता है इट्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल दैट कंटेन हाई एनर्जी फॉस्फेट। अच्छा, आपके टोटल ऑर्गेनेल में एक ऑर्गेनेल ऐसी है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये वह ऑर्गेनेल है जिसकी डबल मेम्ब्रेन है। ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, ज़्यादा इसको गौर से पढ़ो। आपके जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो कौन सा पढ़ा था? राइबोसोम पढ़ा था, ठीक है, चले देखते। और जो डबल मेम्ब्रेन वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, ये करता क्या है? ये करता है जी हाई एनर्जी फॉस्फेट कंटेन करता है। ये देखें, इसके शुरू में लिखा हुआ है इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ये खुद को खुद बनाता है। रेप्लिकेटिंग क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, याद है ना? अच्छा, तो ये खुद को खुद से बनाता है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन होती है इसकी एंड सिंथेसाइज हाई एनर्जी फॉस्फेट यानी एटीपी बनाता है। देयरफॉर सिंथेसाइज का मैंने आपको बताया था बनाना होता है, ठीक है बेटे, याद रखना। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। फॉस्फेट से बनता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोस ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है। ये कहाँ से बनता है? फॉस्फेट से। और कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमने शुरू में पढ़ा था जब हम ऑर्गेनेल के सिर्फ नाम डिस्क्राइब कर रहे थे। इसकी जो शक्ल होती है ये ऐसी होती है, गुर्दे के जैसे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये देखिए आपके सामने तस्वीर आ रही है, मेरे सामने भी आ रही है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि ये हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, इसलिए ये एटीपी बनाता है एडिनोस ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके जिस्म को, आपके दिमाग को, मतलब आपके हर सिस्टम को ये वाले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी, ठीक है। ये याद रखना है एटीपी क्या है? एडिनोस ट्राइफॉस्फेट है। या आपको ये वाला नहीं भी आता तो आप सिंपली कहते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पूरे जिस्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं, ठीक है। इसका पावर हाउस ऑफ सेल हमने पढ़ लिया। आगे देखें इसका स्ट्रक्चर। वो कहता है जी इसकी इट कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, एक जो आउटर होती है ना मेम्ब्रेन, ये तो इसमें फुल होती है, लेकिन जबकि अंदर वाली जो होती है वो हल्की होती है, ठीक है। इसको अगर कोई सवाल कर देता है तो अंदर वाली जो है वो हल्की होती है और बाहर वाली मोटी होती है। अंदर वाली पतली भी आप कह सकते हो। साइज कहता है जी इसका जो है ये डिफरेंट साइज और एंड शेप होते हैं। इट इज अच्छा, ये आपके सेल के अंदर ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। ये 3-4 हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक नहीं होता। इट हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, क्योंकि ये 3-4 होते हैं, कहीं ये छोटा होता है कहीं बड़ा होता है, पीछे थोड़ी इधर टाइप होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। इट इज मोटाइल। मोटाइल कहते हैं चलने फिरने वाले, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा जानवरों के बारे में, वो ऐसे ऐसे अपना चलते हैं। लोकलाइज होते हैं एंड इंट्रासेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी। इट इज वाइड 5 माइक्रोमीटर वाइड होता है, ऐसे वाइड 5 माइक्रोमीटर, हम लिख लेते हैं यहाँ 5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना बेटे। अच्छा जी, आगे शेप। शेप को कहते हैं इलांगेट इन शेप, यानी इस तरह लंबा होता है शेप में, लाइक अ सिगार शेप। सिगार देखा है इस तरह का होता है क्यों सर? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बस मैंने 1-2 बार शेप की शीट को देखा है। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच। ये होते सिंगल है लेकिन इनकी ब्रांचें होती हैं। कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड इन लोअर क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सॉरी, ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है और कुछ क्वांटिटी इसमें आरएनए और डीएनए की होती है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? पहले नंबर पे हम इसको वही फंक्शन कह देते हैं जो इस पावर हाउस ऑफ सेल मेम्ब्रेन
because ATP is formed here, because ATP is formed here। ये हम बायोकेमिस्ट्री में शायद नहीं पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि ये पावर हाउस होता है क्योंकि ये ATP बनाता है, ठीक है। और ATP किससे बनते हैं? एडिनोस ट्राइफॉस्फेट से बनते हैं। और इसके अंदर जो है हमने पढ़ा है कि ये हाई एनर्जी फॉस्फेट इसके अंदर मौजूद होते हैं, लिखा हुआ है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे large amount of ATP is formed in mitochondria, ये हमने ऑलरेडी इसको एक ही लाइन में डिस्कस कर दिया। तीसरे नंबर पे देखें पायरुवेक एसिड, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। अच्छा, ये एसिटाइल कोएंजाइम होता है और ये जो टूटने के बाद हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ATP का कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं, तैयार करके सेल को एनर्जी फराहम करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस यही कुछ कहते हैं। आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर सेंटर ऑफ सेल है और वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। यहाँ से जिस तरह हमारे ये सर है, इसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन जो हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इसी तरह सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है? न्यूक्लियस। वो रख लो, मुझे ऐसे पता चलता है, आपको पता ही नहीं चल रहा। सलमान को कौन या क्यों? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हो रहे होते हैं, इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लियस। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा बेटे, हमने उस दिन पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो इसका क्या फर्क है? नहीं पता? यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ये भी ठीक है। यानी उसके अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनेल इतने नहीं होते, और अगर ऑर्गेनेल होंगे से यूकैरियोट्स में तो उधर जो है उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं हमने पढ़ा, इनकी मेम्ब्रेन होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती हैं, जबकि राइबोसोम्स की एक भी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं प्रोकैरियोट में भी होता है, कहीं कहीं, सब में नहीं होता। अच्छा जी, इसकी शक्ल आपने देख ली, या पीछे वाली तस्वीर में अगर हम देखें तो ये वहाँ भी ऐसे ही खुला पड़ा है, लाइक इस तरह हम कभी बर्गर मंगवा लें तो इस तरह कटे होते हैं, या बन वगैरह को हम काटते हैं तो इस तरह होता है। तो ये वाला ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड में जो है वो लाइसोसोम भी हैं और साइटोप्लाज्म भी है। अच्छा, अब देखते हैं इसकी साइज। न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज यूजुअली अ स्फेरिकल साइज एंड शेप इज 4 to 10 mm इन डायमीटर। अच्छा, ये वहद न्यूक्लियस वहद ऑर्गेनेल है जो mm में, ठीक है ना। बाकी माइक्रोमीटर में है, सॉरी। अच्छा, ये क्या करता है जी, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इट इज मेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन में 80% वाटर होता है, 20% DNA और RNA होते हैं। 20% में भी DNA 18% होता है और RNA सिर्फ 2% होता है। अच्छा, तो इसकी कंपोजिशन में आपसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियस में वाटर कितना होता है, तो आप क्या बताओगी? 80%। और अदर सब्सटेंस जो है वो 20% होते हैं। फिर आपसे पूछ लेता है कि RNA कितना होता है, तो आप क्या देते हो कि 18%, 18%, ठीक है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर RNA। हमने ये वाली चीज़ समझने की है। अगर आपको नजर आ रहा हो, हमने उससे पढ़ा था ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ा था ना बेटे? याद भी तो नहीं होगा, लेकिन मैं याद करा रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि DNA जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर RNA में। M छोटा लिखेंगे, RNA बड़ा लिखेंगे, ऐसे था ना। अच्छा, तो ये इस जो ये वाला प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, फिर ये मैसेंजर RNA क्या कहता है? मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स के साथ मिलके, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटे? एनिमल ट्रांसलेशन। बेटे देख लो ना अपनी बुक पे, ये छोटी छोटी बातें जो समझाई जाती हैं तो दिख लिया करो।
आपको लिखने के लिए यहाँ लिखी जाती है, मुझे शौक नहीं है इस पर लिखने का, मेरा तो हाथ ही दर्द करता है लिखने से। तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है कि इसके अंदर चूंकि डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, तो डीएनए और आरएनए अपना डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन करता है मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजर के प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अच्छा, इट हेल्प्स इन हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है तो ये आपकी विरासत को आगे भेजता है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा बाप की शक्ल का है, बेटी माँ की शक्ल की है, अक्सर ये भी होता है बेटी बाप की शक्ल की है, बेटा माँ की शक्ल का है। ठीक है, तो इस तरह भी होता है। तो ये क्या करता है, ये हेरिडिटरी जो आपका मटेरियल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसको अगली नस्ल में पहुंचाता है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ी थी, वहाँ बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा होगा आपने। मैं वैसे आपको सादा बता रहा हूँ कि ये जो सेल की डिवीजन है उसको भी चाचा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है बता, थिक फ्लूइड होता है। सर आप अगर हाजिर करते हैं तो आपको उधर देखने की जरूरत नहीं होती। साइटोप्लाज्म जो है वो थिक फ्लूइड होता है, वो आपके न्यूक्लियस के राउंड में और उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राउंड में सराउंड में फिर होता है। तो ये क्या करता है, ये उसको भी उसकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो एक फ्लूइड है, उसमें आगे पीछे आना जाना होता है, उसको भी ये न्यूक्लियस आपका कंट्रोल करता है।